मोदी सरकार का खिते के अमन तबाह करने के लिए नए खेल का आगाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान आकाशा यासीन और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि भारत की बढ़ती जंगी जुनूनियत और भारतीय फौजी क़यादत के हालिया बयानात पर, खास तौर पर भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार की हालिया बयान ने एक बार फिर यह वाज़ेह कर दिया है कि मोदी सरकार खिते के अमन को सबोताज करने के लिए एक बार फिर खतरनाक खेल खेलने जा रहा है। मनोज कितियार ने हालिया बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, जिससे सबक सीखते हुए ड्रोन ट्रेनिंग को तेज कर दिया गया है। इस बार हम दुश्मन को और ज्यादा सख्त सजा देंगे। यह बयान न सिर्फ इश्तियाल अंगेज है बल्कि इस बात का एतराफ भी है कि भारत पिछली नाकामियों से भूखलाहट कर एक बार फिर खतरनाक मुहिम जोई का सोच रहा है। नाज़रीन, अगर हम हकीकत की तरफ आए तो ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक कड़ा सबक था। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी सरहदों और आवाम का भरपूर दिफा किया बल्कि दुश्मन की जारियत को नाकाम बनाते हुए वाज़ेह कर दिया कि किसी भी मुहिम जोई का जवाब भरपूर कुव्वत से दिया जाएगा। भारत के फौजी कमांडर्स आज भी जिल्लत अमेज नाकामी को भुला नहीं पाए और इसीलिए अब नए बयानात और जंगी तैयारियां दिखाकर अपने अवाम को बहलाने की इश्तियाल भी दिला रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। कितियार का ये बयान दरअसल एक खतरनाक खेल की तरफ इशारा है। इस तरह के बयानात से भारत अपने अवाम के जहनों को एक नई जारहियत के लिए तैयार कर रहा है। ये वही पुराना नुस्खा है जिसे मोदी सरकार हर बार नाकामी छुपाने के लिए इस्तेमाल करती है। सरहदों पर कशीदगी पैदा करना, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करना और अंदरूनी मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाना। अब जरा इनके नाम नेहाद ड्रोन ट्रेनिंग की हकीकत देखिए। भारतीय फौज ने हालिया दिनों ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स के नाम पर एक बड़ी फौजी मशक का इनेकाद किया। मोदी सरकार और भारतीय मीडिया ने इस मशक को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है कि भारत इस शोबे में अभी बहुत पीछे है। भारतीय ड्रोन सिस्टम्स आज भी तकनीकी मसाइल से दो चार हैं। इनके ज्यादातर सिस्टम्स गैर मुल्की दरामद शुदा हैं। उनके कमांडर और कंट्रोल के निजाम कमजोर है और उनका इन्हिसार पुराने और आसानी से नाकारा बनाए जाने वाले जैमिंग सिस्टम पर है। यही वजह है कि वो जदीद जंगी माहौल में ज्यादा मौसर साबित नहीं हो सकते। इसके बरक्स पाकिस्तान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में नुमाया कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तानी मुसल्लह फौज ने न सिर्फ मुकामी तौर पर तैयार करदा जदीद ड्रोन तैयार किए बल्कि उन्हें इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉन्सेंस के नेटवर्क के साथ मरबूत भी किया। अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा करके दुश्मन को हैरान कर दिया। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की फजाइया ने जिस दिलेरी और पेशावराना भारत से भारतीय दिफाई हसारों को नाकाम बनाया था, इसने भारत की तमाम खामियों को बेनकाब कर दिया। आज भारतीय क़यादत इन कमजोरियों को छुपाने के लिए महज बयान दे रही है और अवाम को जंगी नारे लगाकर बहला रही है। यह हकीकत है कि किसी भी मुल्क की ताकत बेजा जारियत या इश्तियाल अंगेजी में नहीं बल्कि उसके दिफाई सलाहियत और सियासी दानिश में पोशीदा है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की ख्वाहिश की है, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह किया है कि अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर तैयार हैं। भारत की तरफ से ऐसे बयानात और इश्तियाल अंगेज इक़दामात न सिर्फ खित्ते में कशीदगी बढ़ाते हैं बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी एक खतरे की घंटी है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को चाहिए कि भारत की गैर जिम्मेदाराना रवैये पर तवज्जो दे और खित्ते में अमन कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा करे। नाज़रीन, हमें याद रखना चाहिए कि इस खित्ते की आवाम जंग नहीं चाहते, वो तरक्की, खुशहाली और अमन चाहते हैं। लेकिन अगर भारत ने फिर कोई मुहिम जोई करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की अफवाज पहले की तरह अपनी सरजमीन, अपने अवाम, अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ये वक्त भारत के लिए है कि वो इश्तियाल अंगेजी छोड़कर मुज़ाकिरात और सफारतकारी के रास्ते पर चले। लेकिन अगर मोदी सरकार और इसके फौजी क़यादत ने जंग का रास्ता चुना तो फिर उन्हें याद रखना चाहिए कि इसके नतायज उनके लिए बहुत भारी होंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल विजन पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक बर वक्त और दुरुस्त तज्ज़िये पहुंचा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।